जय माता दी। अगर आपने भी अभी गर्मियों की वेजिटेबल ग्रो नहीं की है, कुछ तैयारी नहीं की है, तो बस यही हफ्ता बचा है आपको अपनी वेजिटेबल ग्रो करने का। अगर नहीं की है तो आप इस तरह से उसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि अगर आप कहीं से बाहर मिट्टी लेके आए हैं तो आप मिट्टी तैयार करने के पहले उसे धूप दिखा लीजिए करीब 2 घंटे की, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ने लगी है तो 2 घंटे की धूप पर्याप्त है आपके प्लांट के लिए। तो आप 2 घंटे की उसे धूप दिखा लीजिए और फिर उसमें आपके पास अगर किचन कंपोस्ट है या गोबर की खाद है, आप नीम खली कुछ ऐसा मिलाकर उसमें आप लगा सकते हैं, जिस वजह से ये आपका प्लांट अच्छे से ग्रो होगा। हमेशा नीम खली का राख का यूज़ ज़रूर अपने गार्डन में कीजिए, क्योंकि उससे आपकी जो मिट्टी है उसकी ताकत बढ़ेगी, उसमें बीमारियां कम आएंगी। अगर सीडलिंग तैयार नहीं की है तो आप अगर छाया वाली जगह पर अगर इसे ग्रो कर सकते हैं सीडलिंग को तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल रहेगा आपको सीडलिंग तैयार करने के लिए। आप उसे थोड़ी टेम्परेचर ठंडा दीजिए। आप जब भी सीड ग्रो करते हैं तो उसे थोड़ी छाया वाली जगह पर रख दीजिए, और जब इस तरह से प्लांट ग्रो हो जाए तो फिर आप इनको शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमेशा जब भी अगर आपने सीड ग्रो कर लिए हैं तब तो अच्छा है, अगर नहीं किए हैं तो आप इस तरह से, जैसे कि देखिए मैंने अपने गार्डन में इस तरह से मैं कुछ जो मेरे पास सीड एक्स्ट्रा होते हैं, ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि खरबूजा मेरे घर में आया था और मैंने क्या किया कि खरबूजा के जो सीड निकले थे वो इस तरह से अपने गार्डन में ग्रो बैग में कहीं भी बिखेर दिए हैं। अगर इनमें से 1-2 प्लांट भी मुझे मिल गए तो अच्छा है। और देखिए जैसे कि इधर भी मैंने कुछ सीड ऐसे ही फेंक दिए थे और काफ़ी प्लांट ग्रो हो गए हैं। अब इसमें जो हेल्दी प्लांट रहेंगे वो मैं रख लूँगी और जो वीक प्लांट होंगे उन्हें मैं हटा दूँगी। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में जो आप किचन कंपोस्ट बनाते हैं, जैसे कि देखिए मैंने इधर अपनी किचन कंपोस्ट बना के रखी है। किचन कंपोस्ट में इस तरह से बनाती रहती हूँ मैं, एक बैग किए हूँ खाली, और इसी में जो भी मेरे किचन का कचरा रहता है, गार्डन का कचरा रहता है, सब इसी में भरती रहती हूँ। जब ये पूरा फिल हो जाता है तो ऊपर से ज़रा सी मिट्टी डालकर उसमें अपने सीड ग्रो कर देते हैं। उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप प्लांट ग्रो अलग से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि छोटे छोटे पॉट में आप प्लांट ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप क्या करें कि उसको आप डायरेक्ट इस तरह से सीडलिंग कर दीजिए। सीडलिंग करने से आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और आपको अलग से सीडलिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। थोड़ी ज़्यादा से सीड आप ज़रूर अपनी मिट्टी में डालिए। अगर आपको 4 प्लांट चाहिए तो आप 10 सीड उसमें ज़रूर ग्रो कीजिए, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो शायद कुछ सीड आपके अच्छे से जर्मिनेट ना हो, या फिर आपने जहाँ से बीज भंडार से आपने कोई भी सीड ख़रीदा है तो उसका अगर वो पुराना सीड है तो उसमें से 100% जर्मिनेट नहीं होते हैं। कुछ सीड ग्रो होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो आप अपने गार्डन में इस तरह से हमेशा ज़्यादा मात्रा में सीड ग्रो कीजिए। मैं क्या करती हूँ कि जैसे कि मेरे पास कोई भी सीड बनता है तो मैं हमेशा इसमें ऐसे ही फैला देती हूँ। जैसे कि आप देखिए हमारा ये गेंदा का प्लांट है और फ्लावर है, और ये अब सूख गया है, आप देख सकते हैं। तो अब ये सूखने पर आ गया है, तो मैं क्या करूँगी कि इस तरह से जो इसके सीड रहेंगे मैं इस तरह से अपने किसी भी पॉट में बिखेर देती हूँ, और जब भी सीज़न आता है तो ये अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं और मुझे ढेर सारे प्लांट फ्री में ही मिल जाते हैं। जिनकी ज़रूरत रहती है उन्हें तो मैं रख लेती हूँ, और जिनकी ज़रूरत नहीं रहती है उन्हें हटा देती हूँ। और हटाने से भी मुझे फ़ायदा काफ़ी मिलता है, क्योंकि जो इनके प्लांट रहते हैं वो कंपोस्टिंग में हो जाते हैं, और कंपोस्टिंग में होने से हमें कंपोस्टिंग की मात्रा ज़्यादा मिल जाती है, और हमें थोड़ी हमें जो लीफ कंपोस्ट है इस तरह से वो ज़्यादा मिल जाती है। तो हमेशा आप ज़्यादा ही सीड ग्रो करें। टमाटर का है तो टमाटर, अगर आपके गार्डन में कोई अच्छा टमाटर है, बड़ा टमाटर है,
तो आप उसके सीड निकाल कर बिखेर दीजिए। जैसे कि मेरे गार्डन में आप देखिए 3 तरह के टमाटर ग्रो हो रहे हैं। एक तो ये वाला गोल वाला टमाटर है, और ये आप देखिए ये लंबा वाला टमाटर है, और एक है हमारा चेरी टमाटर। बिल्कुल छोटा सा टमाटर होता है, खट्टा मीठा रहता है, बहुत टेस्टी होता है और उसकी चटनी बहुत अच्छी होती है। उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो आप इस तरह से अपने गार्डन में मल्टी क्रॉप कीजिए, ढेर सारे सीड ग्रो कीजिए, जहाँ भी चाहें आप वहाँ बीज डाल सकते हैं। और जब वो ग्रो हो जाए तो आपके पास अगर किचन कंपोस्ट तैयार हो चुकी है तो फिर आप उसमें प्लांट भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप देखिए कि मैंने इसमें पपीता का जो प्लांट है हमारा, और देखिए इसमें अब फ्रूटिंग शुरू हो गई है। इसमें अगर आपको दिख रहे होंगे तो कुछ फ्रूट सेट भी हो गए हैं, आप देख सकते हैं इधर इसके कुछ फ्रूट सेट होने लगे हैं। तो आप इस तरह से जो भी आपके पास कोई भी फ्रूटिंग प्लांट है तो उसके साथ आप ज़्यादा, क्योंकि इनका बैग ज़्यादा बड़ी साइज का रहता है, तो ज़्यादा बड़ी साइज का जो ग्रो बैग है उसमें काफ़ी मात्रा में मिट्टी रहती है। तो आप उसमें अगर किचन कंपोस्ट में ही आपने प्लांट ग्रो किया है तो आप उसमें सीड कुछ ग्रो कर दीजिए, मल्टी क्रॉप कर दीजिए। जैसे कि आप देखिए कि मैंने भी अपने इस पपीता के प्लांट में कुछ टमाटर, कुछ गेंदा के प्लांट ग्रो कर दिए हैं। जैसे कि इधर है तो एक कद्दू का भी प्लांट ग्रो कर दिया है। और मुझे वेजिटेबल के साथ फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सभी कुछ मिलती रहती है और कम केयर करनी पड़ती है। गर्मियों में अक्सर पानी की कमी रहती है, इस वजह से हमें एक ही प्लांट में, एक ही पॉट में हम पानी देते हैं और हमारे ढेर सारे जो प्लांट रहते हैं उनमें अपने आप ही पानी मिल जाता है। मैं हमेशा इस तरह से कहीं भी कोई भी सीड ग्रो कर देती हूँ, जैसे कि फ्लावर्स का है, वेजिटेबल्स का है, किसी के भी सीड ग्रो कर देते हैं। उससे हमें ढेर सारी वेजिटेबल समय समय पर मिलती रहती हैं और मल्टी क्रॉप से फ़ायदा भी ज़्यादा रहता है। हमारी जो बेलवर्गीय वेजिटेबल हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा होता है। मैं जो भी हमारी ये वाली वेजिटेबल है जैसे कि, तो इसमें क्या है कि हमारी ये कटिंग से ग्रो आसानी से हो जाएगी। तो मैंने इसकी कटिंग करके मैं इस तरह से कहीं भी लगा देती हूँ और इसके सीड जहाँ जहाँ भी गिरते हैं तो उससे ढेर सारी वेजिटेबल अपने आप ही उगाती हैं, भाजियाँ उगाती हैं। और साथ में मैं लगाती रहती हूँ कुछ फ्लावर्स प्लांट। फ्लावर्स प्लांट लगाने से क्या होता है कि हमें पॉलिनेटर को नहीं बुलाना पड़ता है, पॉलिनेटर अपने आप ही आ जाते हैं। और जब हमारे सीड हैं, जैसे कि हमारे बथुआ का साग है, और आप देखिए इसमें सीड पक गए हैं, जैसे ही हवा चलती है इनके सीड गिरते हैं तो ढेर सारा बथुआ अपने आप ही हो जाता है। तो आप इस तरह से अपनी गर्मियों की जो वेजिटेबल है उनकी तैयारी ज़रूर कीजिए, मल्टी क्रॉप कीजिए, ढेर सारी वेजिटेबल लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।